आप देख रहे हैं 5 स्टार मीडिया और मैं आपका होस्ट अब्बास अली। इस टाइम हम गुलबर्ग चौरंगी पे NA-248 के इलेक्शन के हवाले से, कैंपेन के हवाले से लोगों की राय लेंगे कि NA-248 की सीट जो एक मजबूत सीट है, MQM का हल्का कहलाता है, MQM का गढ़ कहलाता है। इस सीट पर मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जिसमें PTI की सीट भी है, पीपल्स पार्टी भी है और MQM भी है। इनका मुकाबला देखना है कितना कड़ा के। हम लोगों के रिव्यूज़ लेंगे इस हवाले से कि लोगों के इस बारे में क्या राय है, इस सीट को कौन जीतेगा, क्योंकि पिछले 2018 के इलेक्शन में PTI का ये मजबूत हल्का था और PTI ने यहाँ से सीट निकाली थी। अब आने वाले इलेक्शन में 2024 में जो 8 फरवरी को मुनक्किद होने जा रहे हैं, इस हवाले से देखेंगे, लोगों की राय लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इलेक्शन 2024 के अंदर कौन सा कैंडिडेट यहाँ से मजबूत है, तो लोगों की मुख्तलिफ राय लेंगे। तो आइए लोगों की तरफ चलते हैं। चलो यहाँ के रिहायशी हैं, आप किसको वोट देंगे 2024 के इलेक्शन में? 2024 के इलेक्शन में पीपी को देंगे। पीपी को देंगे। पीपी के कैंडिडेट है, पीपी के वोटर हैं, ये पीपी को वोट देंगे। भाई से भी पूछ लेते हैं, भाई की राय लेते हैं। अस्सलाम भाई, किसको वोट देंगे इस इलेक्शन में? PTI को। PTI। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 में किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? यार क्या बताएं यार, हालात बताएं बताएं, बोले बोले, बिल्कुल वैसे बोले। तो PTI को देंगे इंशाल्लाह वोट तो। ठीक है, PTI के कैंडिडेट हैं भाई। बल्ला तो है ही नहीं। बल्ला ना हो यार, हमारे सीने में बल्ला तो भले हटा दे वो। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं आप इलेक्शन में? मेरा भी तो मजलूम जो है वो आपको पता है PTI है, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है आपको सबको पता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस कभी इधर बाजी होती है, कभी उधर बाजी होती है। तो PTI के तो PTI के कैंडिडेट को तो बल्ला का निशान दिया ही नहीं, उनको आज़ाद खड़ा किया। तो आपको क्या पता है कि आज़ाद उम्मीदवार को? अब इलेक्शन का टाइम तो आने में, अभी तो बहुत टाइम है। सही सही सही, 8 फरवरी में बहुत टाइम है। बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल टाइम है, बहुत कुछ होना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। राय आपकी है, आपने देना है अपने उम्मीदवार को, आपने जितवाना है। अस्सलाम वालेकुम, किस पार्टी को वोट में आप जितवा रहे हैं? मेरा भी कप्तान तो आप भी अब भी कप्तान है, बिल्कुल। आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इया का नाब्दू व इया का नस्तईन। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? करिए, किसको वोट दे रहे हैं जब इलेक्शन में? पतंग को। पतंग ने तो बाइकाट किया हुआ है। नहीं किया बाइकाट? पतंग को क्यों देंगे आप वोट देने की वजह? पतंग को वोट देने की वजह? कराची का शहर का जो है ख्याल रखना है। असल पतंग ने तो बाइकाट किया हुआ है इलेक्शन का। आप कौन सी वाली पतंग? पतंग एक ही है, लेकिन पतंग के जो असल बानी है उन्होंने तो इलेक्शन का बाइकाट किया हुआ है। तो आप पतंग को ही वोट देंगे? उन्होंने पतंग को वोट देना है भाई, उन्होंने पतंग को कैंडिडेट है ये। इलेक्शन 2024 में किसको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं देंगे भाई वो। पिछली हुकूमतों की आपने कारकर्दगी देखी, जब आप किसको जिताएंगे? तराजू को देंगे। आप किसको देंगे भाई? तराजू को। इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, 2024 में किसको वोट देंगे आप? इंशाल्लाह जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी। आपको क्या लगता है कि क्या तराजू इस दफ़ा यहाँ से सीट निकालेगा इंशाल्लाह? क्या था, हमारा नेशनल असेंबली का कैंडिडेट जो है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, दाऊद कॉलेज का ग्रेजुएट है, दिल्ली कॉलेज से इंटर किया है, 60 साल फेडरल BA की खिदमत की है उसने। इस वक्त वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और 2000 एम्प्लॉज़ हैं उसके, और बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है, प्रिंसिपल आदमी है। एक ऐसा शख्स जो जमात इस्लामी की तरफ है। जमात इस्लामी किसी अपने कैंडिडेट को ऐसा नहीं खड़ा करती जो उसके मेयार पे उतरता ना हो। जमात इस्लामी का किरदार, अब तो चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इससे बेहतर किरदार आपको मिल ही नहीं सकता। जो हमारी आइन की शिक 62 और 63 है, सिवाय जमात इस्लामी के कैंडिडेट के कोई पूरा कर ही नहीं सकता। बाबर खान हमारे बेहतरीन कैंडिडेट हैं और उसके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो पिछले 5 साल यहाँ रहा हो, जिसने यहाँ की खिदमत बेलौस खिदमत की हो। और बिल्कुल इसी तरह हमारा सूबाई असम्बली का जो कैंडिडेट है, जो फारूक नेमतुल्ला भाई, वो पहले यहाँ जोन के इंचार्ज रह चुके हैं, टाउन नाजिम रह चुके हैं। उनके दौर में बेहतरीन, आप जाके देखें कराची में पिछले 15 साल में कोई बाग रिपेयर नहीं हुआ, कोई बाग हरा नहीं हुआ। ये 17 नंबर के सारे बाग देख लें, 18 के देख लें, 20 फेडरल एरिया के सारे बाग देख लें। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपका कड़ा मुकाबला MQM के साथ और PTI की सीट पे PTI के कैंडिडेट आज़ाद खड़े हुए हैं। बिल्कुल है, आपका मुकाबला MQM के साथ है। क्या आपको लगता है MQM यहाँ से सीट निकालेगी? आप उसके मुकाबले में पूरा उस तरीके से खड़े होंगे, उस तरीके से आपका पार्टी कैंडिडेट
MQM का माजी सबने देखा है, उसने इस शहर को उजाड़ दिया है। कराची को महाजिर के नाम पे महाजिरों को यहाँ से निकाल दिया है। कत्ल गारत गरी, डकैतियाँ और छीना झपटी के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। इस शहर को इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अगर कोई ये कहता है कि इन्होंने कराची को कोई शनाख्त दी है, तो ये शनाख्त होती है महाजिरों की कि स्कूलों से तालीम ख़त्म हो जाए, नकल करा रहे हैं इम्तहान। हद ये है कि इस साल तमाम जो टॉप के तालिब इल्म थे इंटर के और मैट्रिक के, उनकी 60% नहीं आ रही। ये हमारे साथ धब्बा लगा दिया है। कराची जो था पूरे पाकिस्तान को लीड करता था। पाकिस्तान की कोई मूवमेंट चलती थी, पूरा पाकिस्तान कराची की तरफ देखता था कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। लेकिन आज ये हो गया है कि पूरे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में सबसे बुरा तालीमी निज़ाम कराची का समझा जाता है। बाबर गौरी साहब, उनकी बहन ने टॉप कर लिया, तो और भी कई MNA MP हैं जिनके बहन भाइयों ने टॉप किया। मैं पूछता हूँ कि इम्तहान कर देखे मेरे बच्चों के साथ बिठा के देखें, नहीं कर सकते कुछ, सिवाय उनकी अपनी बदमाशियों के कुछ नहीं किया उन्होंने। PTI का मसला ये है कि वो हदी ना समझ लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज के दौर में अगर पार्टी बेस के वो इलेक्शन लड़ते हैं तो 70वीं सीट तो वैसे ही लूज़ कर देंगे। बाकी 240 सीट भी उनकी आ जाएँ तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। वो जाके बैठेंगे जो इसमें अपोजिशन में वो वही कर रहे हैं जो जमात इस्लामी कर रही। उनको तो चाहिए था कि वो जमात इस्लामी कैंडिडेट को जिताएं। हमारे जस्टिस साहब ने बदकिस्मती से बहुत गलत फैसला दिया है। हर पार्टी को हक हासिल है कि उसका जो निशान है वो उसे मिले। इससे पहले भी ये हरकतें होती रही, आज भी हुई है। अब ये एक सियासी और हमारे इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। बल्ले से उनको यकीनन नुकसान हुआ है, लेकिन बात वही है, अगर आप बल्ले का निशान भी दे देते या आ भी जाते तो इन्होंने पिछले 3.5 साल में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। इनको पूरा मौका मिला 3.5 साल किसी भी हुकूमत को या हालत बेहतर करने के लिए बहुत कुछ था। 3.5 साल में वो हमारी कोई मईशत सही नहीं कर सके थे, बल्कि 2 साल के बाद तो उनको पता चला कि ना हुकूमत कैसे चलती है। जब उनको पता ही नहीं है तो ऐसे आदमी को हुकूमत में आने ही नहीं चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि वो आ जाए पार्लियामेंट में और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ जाए। ये बादशाहत नहीं है। यहाँ एक सिस्टम होता है, एक हुकूमत होती है, उसके चलाने के तरीक़ाकार हैं। अगर आपको वो नहीं पता, आपने कानून नहीं पढ़े हुए, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपको इसलिए ये ज़रा बड़ा हर कैंडिडेट के लिए पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने एक अच्छी चीज़ वो दी थी कि लोग जो हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप पाकिस्तान के अलावा सारे दुनिया के लोगों को देख लें कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी रिसर्चेज होती हैं, वो PhD होते हैं, वो पढ़े लिखे और डॉक्टर और टेक्नोक्रेट्स होते हैं। ये ठीक, और इसके साथ उनका करैक्टर एक होना चाहिए, उनका एक माजी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें मिलकर जो है किसी भी किरदार को बनाती हैं। हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए जैसे कायद-ए-आज़म की थी, हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए जैसे लियाकत अली खान की थी, हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए। भुट्टो भी बहुत अच्छा था लेकिन जागीरदारी उसके पीछे थी, यही इमरान खान है। ये सारी ज़िंदगी बड़े आयाशियों में रहे हैं। 300 एकड़ के ज़मीन पे उनका बंगला है, उनका महल है। आप कैसे किसी गरीब आदमी का सोच सकते हैं जब आप रही जैसे आरामदाह कमरों में और एयर कंडीशन कमरों में? आपको इन गरीबों का जो अब ये देखिए पूरे शहर में कीचड़ हो गया होगा। अब जमात इस्लामी के अफराद होंगे तो मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक ये साफ हो जाएगा। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहा है। आप किस पार्टी कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे? ग्रेन को, TLP को। आप किस उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? किसी को वोट नहीं देंगे ये भाई, किसी को वोट नहीं देंगे। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहा है। आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे? PTI। किस उम्मीदवार को वोट देंगे भाई? PTI। आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे? PTI को वोट देना क्यों चाहेंगे? PTI के तो ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए। आपको अपने कैंडिडेट का निशान पता है? हाँ। क्या निशान है सलके का? आलू बैंगन पता नहीं क्या आप इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहा है। आप किस कैंडिडेट को वोट देंगे? अभी तक नहीं दिया, PTM को देंगे। PTM को? हाँ जी। क्यों वोट क्यों नहीं देंगे? वोट तो आपका हक है। वोट देने का फायदा ही नहीं। क्यों फायदा नहीं है बताएं? आप मुझे कोई एक फायदा बताओ वोट देने। आप मुझे बताएं ना, फायदा आप मुझे बताएंगे। फायदा नहीं है, किस वजह से फायदा नहीं है? फायदा बता दो कि कोई हुक्मरान हमें कोई फायदा दे रहा है, हम उसको वोट देंगे। तो आप
आपकी अपनी राय क्या है कि किसको आना चाहिए, कौन आप किसको लाना चाहते मैं तो न्यूट्रल होके आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, आपका न्यूट्रल होके, मैं तो आपसे आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ। हो? पीटीआई को वोट दें। आप इलेक्शन 2024 8 फरवरी को नज़ारे किस कैंडिडेट को वोट देंगे? पीटीआई। आप किस पहले इंतखाबात होने दो अच्छा, और रात को फैसला करेंगे। आपको किसको लगता है देना है। इंतखाबात नहीं होंगे? नहीं होंगे। ना होने की वजह आपको ऐसा क्या लग रहा है हालात देख लें आप किस करवट जा रहे हैं। नहीं, हालात तो भी बिल्कुल बेहतर हैं। इलेक्शन की डेट भी दे दी इलेक्शन कमीशन ने, तो आप क्यों? इलेक्शन कमीशन ने आप मानते हैं इलेक्शन कमीशन को? बिल्कुल मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की डेट दी है, इंतखाबात की तैयारियां मुख्तलिफ कैंडिडेट के यहाँ पे बैनर लगे हुए, इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से हो रही है। उनके हराम का पैसा है वो लगा रहे हैं। तो पैसा तो आपका आवाम का है ना, आप क्यों वोट नहीं देंगे? आप क्यों नहीं राय देंगे अपनी इलेक्शन के लिए? नहीं, हमारा हम देंगे ही नहीं सीधी बात। वोट ही नहीं देंगे। हम पहले इस मुल्क के और इस लोगों के बहुत हक में थे, मगर अब नहीं है। आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे? किस पार्टी को? इस उम्मीदवार को मैं वोट दूंगा जो कि या खाना बुदू है या कनसीन, जिसपे नाम पे लेना पाबंदी है। तो उनके तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए, आपको आज़ाद उम्मीदवार का उनका पता है कौन सा उम्मीदवार उनका खड़ा हमारा है? आज़ाद उम्मीदवार है वो पूरी पैसा पश्चिम में है। जब जाएंगे इलेक्शन के इलेक्शन वोट डालने आप पसीन जाएंगे? पसीन जाएंगे। आपका कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ पीटीआई का वहाँ? जफर मुनी। उनका इंतखाबी निशान आपको पता है क्या है? हाँ तीर है। तीर है उनका इंतखाबी। वीर तो पीपल्स पार्टी का है। मैंने उन लोगों का भी एक दिया हुआ है। अच्छा, इमरान खान तो बहुत अच्छा बंदा था। ये आजकल जो लोग हैं ये तो सियासत ही आती नहीं है। जब जो सच बोलेगा उसको जेल में डालेगा, जो झूठ बोलेगा सही है, जो आराम खाएगा उसको यहाँ पे रोड पे बिठा के खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमारा वोट इमरान खान को। 3 कोई काम बता दें इमरान खान के जो उसने 3 इमरान खान का ये एक अच्छा काम था जिसने वहाँ पे वो नहीं, वो क्या है यार, वो शौकत खानम शौकत खानम के लिए तो नवाज शरीफ ने फंड दिया था उसे। किसने कहा था? जमीन नवाज शरीफ ने दी थी। जमीन जो थी उसकी नहीं, नवाज शरीफ ने दी किसने थी। शौकत खानम इमरान खान का जो माँ थी उसके नाम पे, कि माँ जब कैंसर अस्पताल में दाखिल हुए थे और मर गई, तो इमरान खान का बहुत बड़ा अफसोस हो गया था। उसने बोला था कि मैं गरीबों के लिए अस्पताल बनाऊंगा। फिर वो अफगानिस्तान में भी बनाना चाहता था, लेकिन वो बाद में नहीं बनाया। अच्छा, एक हो गया शौकत खानम, दूसरा मिनिस्ट्री बनाया था। मिनिस्ट्री बनाया था, बहुत से मतलब फंड्स दाखिल किया था, लोगों गरीबों के साथ बहुत अच्छा किया था। कोरोना वायरस में लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दे रहा था, और बिजली की बिल मतलब माफ़ किया था कोरोना वायरस में। जब उन लोगों की हुकूमत आ गया, उन लोगों ने वापस जो बिल उन लोगों ने माफ़ किया था वो वापस मांग रहा था, कह रहे कि नहीं हम लोग मना। अभी आज जो है 10 साल की सज़ा हो गई है उसे, इमरान खान को जो ये तो है। नाजायज़ हो रहा है, बिल्कुल हम लोग इसको मुतफिक नहीं, बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। और इमरान खान आज बोल जाता कि जितना भी बंदे गैर कानूनी आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है उन लोगों को निकाल है। इमरान खान तो बिल्कुल गैर कानूनी जेल में डाला हुआ है। मैं तो पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुतकायद है। किताब इस टाइम हल्का NA 248 में खड़े हुए हैं और दमतल चौरंगी की तरफ, और इधर से देखते हैं यहाँ से लोग किस नुमाइंदे को NA 248 से जितवाते हैं। लोगों की मुख्तलिफ राय लेंगे इस हवाले से। NA 248 में 8 फरवरी को इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं। आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे? सर आप यहाँ के किस जहाँ के लिए अपने उम्मीदवार का बताएंगे, किस उम्मीदवार को वोट देंगे? पीटीआई को देंगे। आप किस उम्मीदवार को देंगे भाई वोट? हमारे यहाँ के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है, इंतखाबी निशान कुर्सी है, इनको देंगे। आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ठीक है। किस उम्मीदवार को वोट देंगे अपने हल्के से? हमारा तो वोट ही नहीं है भाई। कराची के नहीं है आप? कराची के तो है, मगर वो हमारा मसला था। आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे? सर जो बेहतर काम करेगा, पानी, बिजली, गैस और बहुत मसाइल है पाकिस्तान के, कराची के खुसूसन, उन्हीं को देंगे उम्मीदवार को। आपके इस हल्के से तो MKM पिछली दफ़ा क्या कहते हैं, MKM मजबूत कैंडिडेट है। पिछली दफ़ा PTI ने यहाँ से सीट निकाली थी। बिल्कुल। तो इस दफ़ा आपको क्या लगता है, PTI यहाँ से सीट निकालेगी? नहीं, कोई चांस नहीं PTI के। MKM सीट ले जाएगी। MKM सीट ले जाएगी। MKM पाकिस्तान, इंशाल्लाह। तो भाई ने तो बाइकआउट किया है। हाँ, भाई ने बाइकआउट किया हुआ है। बाइकआउट तो पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये फलाना ढिमका ये। आपके सही हल्के से किसको वोट देंगे इस दफ़ा? अभी तो कोई सोचा नहीं है उसका, बाकी ये सरकारी भाई को ही देंगे।
इलेक्शन जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट यहाँ से मजबूत कैंडिडेट है? आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हमारे कन्वीनियर हमारे सरबराह खालिद महमूद सिद्दीकी साहब हैं और वही जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा यहाँ से पीटीआई ने भी सीट निकाली थी। कोई बात नहीं, वो तो आपको पता है किस तरह के इलेक्शन होते हैं, मगर इस दफ़ा आपको पता है लोग खुद निकलेंगे और इंशाल्लाह खालिद महमूद सिद्दीकी भाई को भारी अक्सरियत से हम जिताएंगे इंशाल्लाह। तमाम लोग तमाम तर जितने भी हमारे यहाँ के रिहायशी हैं वो मिताब 8 फरवरी को अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए इंशाल्लाह। मंशूर आपका पार्टी मंशूर इस दफ़ा क्या है 2024 का? 2024 का मंशूर हमारा यही है, पानी बिजली जिस हवाले से भी यहाँ पे परेशानी है लोगों की, उसको पहली फुर्सत में प्रियोरिटी में उसको हल करना। लाजमन बात है, टाइम लगेगा, इतना तो नहीं कि फ़ौरन आते ही उसको कर देंगे। लाजमन पहला स्टेप ये कि पहले जीतेंगे, सारी चीज़ों को पर्च करेंगे, देखेंगे भाई मसले मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त कराची में, आपको भी पता है। आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को हम हल करेंगे और खालिद महमूद भाई सिद्दीकी की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला हम इन पूरे इलाकों के अपने मसले मसाइल को हल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने तो बोला कि 350 यूनिट वो फ्री देंगे आने के बाद, तो आपके इस बारे में क्या कहने के? आपको पता ही है बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं बहुत कुछ हैं और शुरू से आपको पता है 15 साल की हुकूमत में हमें कितने यूनिट फ्री मिले हैं और कहाँ से हमसे पैसे निकाले गए, ये तो आप सबके सामने है। तो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि ये फ्री यूनिट जो है ये किस तरह आते हैं और किस तरह चले जाते हैं, ये तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मगर ये कि हमारे सरबराहों ने हमें यही सिखाया है कि भाई तमाम तर लोगों की तमाम तर जितने बड़े उनकी इज्जत कीजिएगा, मगर पार्टी मंशूर के तहत काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बेन होकर दिखाएंगे यहाँ से और तमाम तर मसले मसाइल को हल करेंगे। आपको लगता है कि एमकेएम यहाँ से सीट निकालेगी? जी बिल्कुल सीट निकालेगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस कराची में, इस शहर में और कौन सा ऑप्शन है जो आप समझते हैं कि और कोई आपके पास है वो आके आपके कराची को उसी तरीके से दोबारा उनके मामलात क्लियर करे, उसमें वही चीज़ें दोबारा वैसे ही कराची नहीं कराए। आप मुझे बताएं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कराची के बाद एमकेएम के अलावा, तो इंशाल्लाह इस बार एमकेएम ही। ऑप्शन तो कराची अलग है, पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है, टीएलपी भी है, जमात इस्लामी भी है। आपने पीटीआई को आजमा दिया 5 सालों में, पीटीआई फेल हो चुकी है, यहाँ नहीं बहुत सारी जगह हो रही। पीपल्स पार्टी तो 15 साल से फेल होती भी आ रही है। और आपको अगर पीपल्स पार्टी का काम देखना तो आप सिंध चले जाएँ, तो बिजली फ्री देने की वो बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सिंध में पहले वो बिजली तो दे दें। फ्री तो बात की बात है, पहले बिजली तो फराम करें सिंध में, तो उसके बाद फ्री की बात करें। पिछली हुकूमत में आपका पीपल्स पार्टी से पार्टी कोलिशन की था, तो आपने क्या, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा क्या कहते हैं आप उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे? हमारी पार्टी पॉलिसी है, हमारे कुछ तरमीम है, उस तरमीम पे जो भी बात करेगी पार्टी हम उसको वोट देंगे। आपको लगता है कि निकालेगी? तो पिछले इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने आज सीट निकाली थी एमकेएम के हल्के से, जो कि एमकेएम का मजबूत हल्का माना जाता है, मुक्का चौक 9 इस वक्त हम लोग फैलवेरिया ब्लॉक 7 का यूसी ऑफिस यूसी 4 कहलाती है, इसकी बाकायदा ओपनिंग की तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम कारकुनान और ज़मींदारान अपने ज़रूरी ख़ास वक्त में से यहाँ पर टाइम निकाल के खड़े हैं। इस वक्त रिज़ल्ट्स के ऊपर बात हो रही है, नतीजों के ऊपर बात हो रही है। पिछले 15 साल किस तरह हमारे कराची शहर में मुश्किल गुजरे और आने वाला वक्त जो कि हमारे खालिद महमूद सिद्दीकी भाई NA 248 से जो है वो इलेक्शन के लिए भी खड़े हुए माशाल्लाह सीट पे, इसी फेडरल एरिया से। तो उनका ही कहना था कि सन 2023 जो है वो हमारा साल होगा और जो असीरियाँ, जो शहादतें, जो मामलात, जो सख्तियाँ भुगती गई और उसके बाद आसानी होती है। और इस वक्त आवाम की जो एक बेसिकली सपोर्ट है वो एमकेएम के साथ थी, उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता किसी भी हवाले से। और आप ये कह लें कि इस वक्त ब्लॉक 7 में हम खड़े हैं, यूसी 4 का ओपनिंग के दफ्तर के लिए इंशाल्लाह कल तक हो जाएगी ओपनिंग। सही मायनों में कहें कि आवाम की सपोर्ट है कि जिसके तहत हम इलाके के अंदर जिस तरह वर्किंग कर रहे हैं और आवाम जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स की हमें दावत देती है, हमारे ज़मींदारान जाते हैं वहाँ पर जाके मीटिंग्स करते हैं। तो आप देख लें, मतलब ऑन फील्ड बात करूँ मैं, मतलब दूसरी सियासी जमातें कहाँ हैं ऑन फील्ड, मतलब कहाँ जाके 25, 50, 100, 200, 300 अफराद की कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। ये सिर्फ वाहिद एमकेएम एक सियासी जमात है जो कि कराची की आवाज़ है सही मायनों में, जो हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना मैसेज दे रही है और वो जानते हैं। और वहाँ की आवाम का भी कहना ये है कि हमारा वोट सिर्फ पतंग को था, है और रहेगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुक्का चौक में, जो NA 248 का हल्का कहलाता है, जो पिछले दिनों में एमकेएम का मजबूत गढ़ तस्वुर किया जाता था। क्या इस दफ़ा भी एमकेएम इस
NA 248 की सीट को निकाल पाएगी या मुख्तलिफ जमातें इस सीट के लिए खड़ी हुई है, जैसे PTI हो गई, TLP हो गई और जमात इस्लामी। क्या MKM अपने पिछले साबिक़ा रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए क्या इस दफ़ा MKM पाकिस्तान क्या सीट निकाल सकेगी? और ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये पुराना मुक्का चौक हुआ करता था किसी ज़माने में, और इसी से आप चले हैं तो यहाँ पे मुतसिल लाइन 0 हुआ करता था, जो कि इलेक्शन के दौरान MKM के यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती थी, लेकिन वो गहमा गहमी इस दफ़ा इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही। तो क्या ऐसा लगता है कि MKM इस दफ़ा यहाँ से दोबारा सीट निकाल सकेगी? क्योंकि पिछले लास्ट इलेक्शन में यहाँ पे PTI ने सीट निकाली थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से देखने में आ रही है, PTI की कैंडिडेट, PTI की कैंप्स कहीं भी नहीं है, लेकिन MKM जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हल्के थे। और इसी के साथ अपने होस्ट अब्बास अली को इजाज़त दीजिए और 5 स्टार मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।